हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 20, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन का कंप्लीटली सॉल्यूशन जो है वो देखने वाले हैं। ये मेरा पिक है और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आफ्ताब खान है। बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आज का एक मोटिवेशन कोटेशन देखते हैं कि आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है जो कि आपको दिन भर मोटिवेट करेगा। ये आज का मोटिवेशन है। एक श्लोक है संस्कृत का, बहुत ही फेमस श्लोक है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हिंदी भावार्थ क्या है गाइस इसका? एक विद्यार्थी में यह 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह निंद्रा, अल्पहारी आवश्यकता अनुसार खाने वाला और ग्रह त्यागी होना चाहिए। यानी कि अगर ये 5 लक्षण अगर किसी भी विद्यार्थी के अंदर होते हैं, ओके, तो विद्यार्थी जो है कामयाब होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। पहले तो होना चाहिए कौवे की तरह जानने की चेष्टा, यानी कौवे की तरह जानने की चेष्टा, यानी ज्ञान को जानने की चेष्टा जो है वो कौवे की तरह होनी चाहिए। क्योंकि गाइज आपने थर्स्टी क्रो जो एक स्टोरी है वो आपने सुनी होगी कि किस तरीके से कौवा अपनी प्यास को बुझाने के लिए एक एक कंकड़ को इकट्ठा करता है और घड़े के अंदर डालता है, फिर वो पानी को पीता है। तो उसके अंदर कितनी चेष्टा होती है उस पानी को पीने की। उसी तरीके से अगर किसी स्टूडेंट के अंदर चेष्टा आ जाए ज्ञान को प्राप्त करने की तो स्टूडेंट कामयाब हो सकता है। बगुले की तरह ध्यान, बगुले की तरह ध्यान का मतलब है जिस तरह से बगुला पूरा ध्यान को केंद्रित करके एक मछली को पकड़ने का प्रयास करता है और उसे अपना भोजन बनाता है, तो उस तरीके का ध्यान जो है स्टूडेंट के अंदर होता है तो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। डॉग की तरह सोना, यानी कोई भी डॉग जिस तरीके से सोता है, यानी कि अगर वो हम जब भी रात्रि में अगर उसके पास से होकर गुजरेंगे और अगर वो सो रहा होगा तो वो एकदम से उठ जाएगा, मतलब बहुत ही सचेत रहता है, बहुत ही एक्टिव रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट को भी एक्टिव रहना चाहिए। अल्पहारी, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाने का मतलब ये है कि आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, यानी कि जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये। और ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी का मतलब ये है गाइस, ग्रह त्यागी का मतलब ये है, ऐसा नहीं है घर बार छोड़ना। ग्रह त्यागी का मतलब ये है कि घर की सारी प्रॉब्लमों से परे हो जाना, एकांत में जाकर के ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे लक्षण अगर किसी भी विद्यार्थी के अंदर आ जाते हैं, किसी भी स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट को कामयाब होने से गाइस कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता गाइस। ठीक है, तो इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। ओके, तो चलिए गाइस, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हमें जो है जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो दे रखी है, यानी कौन सी दे रखी है, x + y = 3 एंड 3x - 2y = 4। ओके, तो इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और फिर उस सॉल्यूशन का जो है हमें नेचर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके, या फिर हमें देखना है क्या इसके नो सॉल्यूशन है या इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते। ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसके जो सॉल्यूशन है उसका नेचर हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है, x + y = 3 एंड 3x - 2y = 4। ओके, तो चलिएगा इसका सॉल्यूशन देख। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में गाइस स्टेप फर्स्ट है हमारे पास,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिटर्न गिवन लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दे रखी है, तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। गाइस किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता होगा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं गाइस, हम देखते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि राइट हैंड साइड के अंदर ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर 0 बनाने के लिए हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करते हैं 3 को, तो जैसे ट्रांसफर 3 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर करते हैं तो इसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाता है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओके, अब गाइस फर्स्ट इक्वेशन को तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब हम गाइस सेकंड इक्वेशन को लेकर चलते हैं। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स लेते हैं, उसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे 4 को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव था तो वो अपोजिट होकर के नेगेटिव हो जाता है। तो 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। ओके, तो चलिए गाइस आगे देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड क्या है गाइस। ओके, स्टेप नंबर सेकंड हमसे ये कह रहा है, नाउ वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन फॉर्मेशन ऑफ टेबल, यानी कि अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को लेंगे, उसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट आउट करेंगे और वेरिएबल को सेपरेट आउट करने के बाद टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है गाइस, हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम वेरिएबल को सेपरेट आउट करने वाले हैं। वेरिएबल को सेपरेट आउट करने का मतलब है कि x की जगह x को अलग करेंगे और y को अलग करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट आउट किया, तो यहाँ पर लिखा मैंने x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, यानी कि इन दोनों टर्म को मैंने कहाँ राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे गाइस मैं इसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करता हूँ तो हमारे पास हो जाता है x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता है 3 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पर प्लस y था तो राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर होकर के माइनस y जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 3 माइनस y। ओके, यहाँ तक आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। अब देखते हैं गाइस अगला स्टेप क्या है। हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने वेरिएबल को सेपरेट आउट किया तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 3 माइनस वाई। ओके, ये आ गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि पुट करते हैं y इक्वल टू 0, देन वी गेट, अब हम y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही गाइस मैं y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 3 माइनस 0, यानी कि ये इक्वल हो जाता है गाइस किसके, 3 के। ठीक है, जैसे मैं y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस x इक्वल टू 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन गाइस x की जगह, जैसे ही मैं y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x की जगह 3 आ जाता है। तो पहला सॉल्यूशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में क्या हो गया हमारे पास, 3 एंड 0। ओके, अब गाइज अगेन पुट करते हैं गाइज हम y की जगह 1, जैसे मैं y की जगह 1 करता हूं तो गाइज आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 माइनस 1। ठीक है, तो 3 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं x इक्वल टू 3 माइनस 1 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और 2 आ जाता है तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन क्या बनता है, 2 एंड 1। ठीक है, तो इन दोनों सॉल्यूशन को हमें अपने पास रखना है और टेबल का फॉर्मेशन करना है। तो टेबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, टेबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये होती है कि जैसे जब x की वैल्यू हमारे पास 3 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू जब 2 होती है तो y की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो इस तरीके से हमने टेबल का फॉर्मेशन किया है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है उसमें वेरिएबल को सेपरेट आउट करके हमने टेबल का फॉर्मेशन किया है। फिर इस टेबल की हेल्प से जो है हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब गाइस हम सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को लेते हैं, उसमें वेरिएबल को सेपरेट आउट करते हैं और उसके बाद टेबल का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं।
ओके, तो हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो हमारे पास है 3x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको वेरिएबल को सेपरेट आउट करते हैं, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 2y, यहाँ जो ये जो 2y है -2y, इसको जब मैंने राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर किया तो ये क्या हो गया गाइस, प्लस 2y हो गया। ओके, मैंने इसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर किया क्योंकि मैं वेरिएबल को सेपरेट आउट करना चाहता हूँ और मैं उसको प्रेफर करूंगा जिसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो, कंपेरेबल, जो पहला जो कोफिशिएंट है यानी कि 3 जो है उससे छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 छोटा था तो मैंने इसको सेपरेट आउट करने के लिए इसको राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर किया, तो जैसे राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर करूंगा तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी -2y से जो है वो +2y के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो आगे देखते हैं गाइस, हमारे पास वेरिएबल को सेपरेट आउट किया तो यहाँ पर हो गया y = 3x - 4/2। ओके, यहाँ पर हो गया। अब गाइस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं x = 2। ठीक है, तो जैसे ही गाइस मैं x की जगह 2 रखता हूँ, यहाँ पर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो क्या होने वाला है, जैसे मैं x की जगह 2 रखूंगा तो y = हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। ठीक है, 6 - 4/2। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/2। ठीक है, 2/2 का मतलब हो जाएगा गाइस, ये हमारे पास हो जाएगा 1। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए गाइस, y = 3 × 2 - 4/2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, y = 6 - 4/2, यानी कि ये 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये 1 के इक्वल हो गया। आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गाइस हम x y हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन क्या हो गए, 2 and 1। ओके, अब देखिए गाइस, पुट करते हैं x = 4, देन वी गेट, जब हम x की जगह 4 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो जैसे मैं x की जगह 4 रखता हूं तो मेरे पास आता है y = 3 × 4 - 4/2। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 12 - 4/2। ओके, तो इसका मतलब 12 में से जब 4 माइनस होंगे तो होगा 8/2, और 8/2 जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आई जब x की वैल्यू हमने 4 रखी। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन है वो हमारे पास है 4 and 4। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 होती है। तो हमने सेकंड टेबल के लिए, टेबल ऑफ सेकंड इक्वेशन सेकंड के लिए जो टेबल का फॉर्मेशन क्या वो ये है कि जब x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, और जब x की वैल्यू जब हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आती है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टेबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या प्राप्त की थी गाइस, हमने ये प्राप्त की थी कि जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है, और जब y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, तो इन दोनों टेबल की हेल्प से गाइस, इन दोनों टेबल की हेल्प से जो है हम ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं गाइस, इन दोनों टेबल में 2 1 एंड 2 1 जो सॉल्यूशन है यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन है तो इसका मतलब यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा गाइस। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, 2 1 एंड 2 1 दोनों टेबल के अंदर कॉमन पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, टेबल को देखकर हमें पता लगाते हैं। तो आइए गाइस, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा हम अभी देखते हैं। करने वाले हैं गाइस, किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, टेबल की हेल्प से जो है हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो है वर्टिकल लाइन जो है जो कि y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइस ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारे पास टेबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन है गाइस कि जब x की वैल्यू जब हमारे पास 3 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है, और जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू जो है 1 होती है। और ये हमारे पास टेबल ऑफ सेकंड इक्वेशन है गाइस कि जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 1 होती है, और जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू 4 होती है। ओके, तो गाइस हम 3 और 1 को यहाँ पर रखने वाले हैं कि 3 क्या होगा कि x की वैल्यू जब 3 होती है यानी कि ये 3 और y की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये पॉइंट ये रहा गाइस। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास कैसा पॉइंट है, 3 and 0 वाला पॉइंट हो गया। ओके, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जब x की वैल्यू 2 होती है यानी कि ये 2 है x की वैल्यू, और y की वैल्यू 1 है यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हमारे पास 2 and 1 वाला पॉइंट हो गया। तो जब गाइस इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन में मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने एक लाइन को ड्रॉ की गाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन है। ओके, अब गाइस हम देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 1, यहाँ पर सिमिलर पॉइंट है, और जब x की वैल्यू 4 होती है तो y की वैल्यू भी 4 होती है। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो आ गया। अब हम गाइस हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे 2 1 एंड 4 4 को, तो हमारे पास दूसरी लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम लाइंस को देख सकते हैं, और हमें लाइंस जो है कैसी मिली, इंटरसेक्शन लाइंस मिल गई है। ओके, तो ये हमारे पास जो लाइंस थी, फर्स्ट लाइन थी ये x + y = 2 वाली लाइन थी, और एक लाइंस हमारे पास जो थी वो हमारे पास थी
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये लाइन्स हमारे पास ये है और ये लाइन्स हमारे पास ये है, ठीक है। और 2 1 जो है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया गाइस, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। मैंने आपको बोला था गाइस कि 2 1 जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हमारे पास लाइन्स अगर इंटरसेक्शंस लाइन्स अगर हमें मिलती हैं तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर गाइस हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो हमारे पास सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है गाइस, हमारे पास जो सॉल्यूशन का नेचर है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलना है, गिवन लाइंस आर इंटरसेक्शंस लाइंस, कि हमारे पास जो गिवन लाइन जो दे रखी है भाई गाइस वो कैसी लाइंस हैं, वो हमारे पास इंटरसेक्शन लाइंस है। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली रूप से पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। किस तरीके से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, किस तरीके से हमने वेरिएबल को सेपरेट आउट किया, किस तरीके से हमने टेबल का फॉर्मेशन किया, किस तरीके से जो हमने गिवन लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कोर कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है गाइस। तो अगर गाइस आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइस आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।